Welcome guys, I am Manali and I decided to give you another video जिसमें आपको इस क्वेश्चन की जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं बता दूं। बिकॉज अगर आपको कैलकुलेशन करना अगर एक क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा तो आप आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक सैम्पल एग्जाम्पल लेने का ट्राई किया है जिसमें सारी चीज़ें वो कवर हो रही हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं, जैसे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि वो हमें पहले से ही वो चीज़ सीरियल वाइज निकालने के लिए बोल देते हैं कि हम सबसे पहले ये निकालें और फिर ये निकालें। अगर हम सबसे पहले ये निकालेंगे तो कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें से यूज़ कर करके हम ऐड माइनस करके लास्ट तक पहुंच सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले वही चीज़ निकालो जो दे रखी है। अब मूविंग फॉरवर्ड हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ये पढ़ना है और वो चीज़ ढूंढनी है जिसमें से हम वो चीज़ें निकालनी शुरू करेंगे, उसकी वैल्यू। ओके, जैसे हमें सबसे पहले निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम दे रखी है। हर क्वेश्चन में एक ऐसा पार्ट दे रखा होता है, एक ऐसी वैल्यू दे रखी होती है जहां से हमें शुरुआत करनी होती है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो आपका 50% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, क्योंकि अगर उसके बाद आपको सारी चीजें पता है कि किसमें क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है तो आप मिनिमम 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने बोला, हमें एक वैल्यू दे रखी होती है, हम सबसे पहले GNPFC को लिखेंगे। So this is GNPFC, that is domestic income, और what we have to calculate is national income. Okay, so हमने national income का aggregate that is NNPFC लिख लिया। अब हमें जो निकालना होता है वो इक्वल टू के इधर साइड लिखना है और हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको इक्वल टू की राइट साइड लिखना होता है। अब हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन सी चीज चेंज्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे NNG। ओके, ये लेटर चेंज्ड है। नेक्स्ट NN, दिस इज ऑल्सो अ नेशनल प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ नेशनल प्रोडक्ट, सो हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। ऑल्सो ये भी फैक्टर कॉस्ट पे है और ये भी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो हमें इसमें भी कुछ नहीं चेंज करना है। हमें अब ऐसी कोई चीज इसमें प्लस माइनस करनी है जो इसे G से N बना दे, यानी कि ग्रॉस से नेट। सो मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी चीज की वैल्यू ग्रॉस दे रखी है, 50,000 की बाइक खरीदी लेकिन उसकी नेट वैल्यू निकालनी है यानी कि 1 साल बाद की वैल्यू, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। सेम हियर हम इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को, डेप्रिसिएशन को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें 6000 दे रखी है। GNPFC हमें दे रखा है 1 लाख, तो हम इसे 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखेंगे हम, दैट इज 6000। 6000 हमने लिखा, ये हमारी वैल्यू आ गई 94,000 करोर्स। ऑल दी वैल्यूज आर इन करोर्स, इधर मेंशन्ड है। सो दिस इज द NNPFC। सी, एक स्टेप थी, सिर्फ एक चीज माइनस करनी थी और हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमें नेक्स्ट पे मूव करना है, हमें निकालना है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास NNPFC है, मैंने आपको बताया था जो चीज़ आपको की निकल के आएगी उसी चीज़ को आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हेल्प होगी। तो आप क्वेश्चन जिस तरह से सीरीज वाइज पूछ रहा है उसी टाइप सॉल्व करते जाएं, आपका क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो हमें क्या करना है, नेशनल इनकम हमारी क्या दे रखी है 94,000। ओके, और हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। सो हम देखेंगे, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें पता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो कि हमें दोनों दे रखा है। तो हम इसे एक ब्रैकेट में माइनस की फिगर में लिख लेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 3000। ओके, नाउ प्लस करेंगे प्लस करेंगे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये हमारा, ओके, ये रहा
अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हम इसे मेंशन करेंगे, ये होगा हमारा 1600। यही प्लस माइनस करना है, 94,000 प्लस 12,000 प्लस 1600, ये आ गई हमारी वैल्यू 1,07,600। ओके, ये आ गई हमारी नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब हमें बोला है हमें निकालना है, हमने नेशनल इनकम निकाल लिया, हमने सेकंड चीज भी निकाल ली, अब हम थर्ड चीज निकालेंगे, वो है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सो हमें इसकी वैल्यू दे रखी थी 1,07,600। ओके, और हमें निकालनी है नेट वाली वैल्यू, तो हमें इसमें से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ओके, नो सॉरी, हमें ग्रॉस निकालना है तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ओके, आई वॉज जस्ट चेकिंग यू कि आप सही देखते हैं या गलत देखते हैं। ओके, ग्रॉस निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन प्लस करना है। अगेन वी विल यूज द वैल्यू 6,000 फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस national disposable income and the answer will be 1,13,600। ओके, सो अगेन हमने निकाला नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि 1,07,600 था। अगर हमें इसको ग्रॉस निकालना है तो इसमें ही हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्लस कर देंगे, दैट इज 6,000, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,13,600। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी निकल आया है। नाउ हमें निकालना है प्राइवेट इनकम। सो एक बेसिक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारी नेशनल इनकम में प्राइवेट इनकम के एक पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जैसे कि डायरेक्ट इनकम एंड जो भी फैक्टर इनकम के दो पार्ट होते हैं प्राइवेट इनकम में, दैट इज इनकम, डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अर्नड इनकम। ओके, सो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। अब हमने क्या निकाल लिया है, हमारा आ गया है प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी ये चीज सॉल्व करके बताई थी कि प्राइवेट इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना है, नेशनल इनकम लेना है, दैट इज NNPFC। हमें उसमें से माइनस कर देना है डिपार्टमेंट की जितनी भी सारी वो हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट फ्रॉम नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज दैट इज 400 एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये जो भी गवर्नमेंट वाली है हमें इसे डिडक्ट कर देना है, तो हम सबसे पहले ये माइनस करेंगे, दैट इज 2,000। ओके, दिस वन आई विल मार्क इट क्योंकि काफी बड़ा है तो कॉपी में आ नहीं पाएगा, एंड सेकेंड इज दिस, दैट इज, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ डिपार्टमेंटल एंड नॉन डिपार्टमेंटल। देन हम प्लस करेंगे वो 3 एग्रीगेट्स जो कि प्राइवेट इनकम के ट्रांसफर इनकम में आता है, जैसे कि नेशनल डेट इंटरेस्ट दैट इज 1,000, नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्लस करेंगे हम करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड प्लस करेंगे हम अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो NNPFC हमारा क्या था, 94 करोड़, 1000 करोड़, माइनस करेंगे हम डिपार्टमेंटल 2000, देन अगेन हम माइनस करेंगे 400, देन हम प्लस करेंगे नेशनल डेट इंटरेस्ट दैट इज ओके 2400, 2000। एक सेकेंड मैं वैल्यूज चेक करके आपको बता दूं। सो नेशनल डेट इंटरेस्ट की वैल्यू थी 1000, प्लस अगर हम करेंगे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये है 2400, एंड लास्ट वैल्यू इज अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज 1600। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी प्राइवेट इनकम आ जाएगी और उसकी वैल्यू है 96,600। ओके, नाउ अगर हमें प्राइवेट इनकम पता चल गई है तो इसमें से हम इजीली निकाल सकते हैं पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर पर्सनल इनकम निकालनी है दैट इज पर्सनल इनकम, तो हमें प्राइवेट इनकम से रिटेन्ड अर्निंग माइनस करनी है एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस माइनस करने हैं। सो 96,600 माइनस रिटेन अर्निंग। ओके,
रिटेन अर्निंग यहाँ पे दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ savings of private corporate sector. Okay, so we will write 1000 here. Also corporate taxes दे रखे हैं हमें 1400. So we will deduct 1400. हमारी वैल्यू आ जाएगी पर्सनल इनकम की 94,200. नाउ अपना लास्ट एग्रीगेट दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. सो इसके लिए क्या था, पर्सनल इनकम से हमें माइनस करना है. वी विल डिडक्ट फर्स्ट दैट इज पर्सनल टैक्सेस एंड मिसलेनियस पेमेंट फॉर गवर्नमेंट. सो हमने 94,200 में से डिडक्ट किया अगर 1400 सी डायरेक्ट टैक्स पेड 1400 एंड मिसलेनियस रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो 1400 एंड 300. सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 92,500. अगर हमें आंसर्स चेक करना है 94,000 इज करेक्ट. ओके, फर्स्ट आंसर. Second 1,700, 600, 1,13,600, 96,600, okay, 94,200 and 92,500. So ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए थे. आई होप आप लोगों को समझ में आता है. अदरवाइज में सारे फॉर्मूलेस के सारे एग्रीगेट्स का आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क. आई होप यू understood this chapter and how to calculate and measure the values of various aggregates. So from the next video we are going to really learn and compute national income. That is the hardest chapter of macroeconomics. अगर आपने वो कर लिया तो ऑलरेडी आपका 40% सिलेबस मैक्रोइकोनॉमिक्स का कंप्लीटेड है, क्योंकि इसके बाद के सारे थ्योरी चैप्टर्स आते हैं. सो आई होप यू liked our efforts. Please like if you learned something from us. Thank you.